हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, सुखी रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम बीमार हैं तो हम बीमार क्यों हैं और हम कैसे ठीक हो सकते हैं, चाहे हमें कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी। कई केसेस में आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है तो वो होता ही चला जाता है, उसकी बीमारी बढ़ती ही चली जाती है, कम होने की बजाय। अब इस बीमारी के बढ़ने का क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। हम थोड़े से भी बीमार होते नहीं कि हमारे माइंड में अनेकों प्रकार के नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं कि पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। इस प्रकार के अनेकों विचार हमारे माइंड में चलने लगते हैं और लगातार हमारे माइंड में चल रहे इन नेगेटिव थॉट्स का नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता रहता है और हम और बीमार होते चले जाते हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट कैसे पड़ता है, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर साइंटिफिक रीजन ही बताऊंगी जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। आप मेरी बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करना। डॉक्टर्स के अनुसार हमारी बॉडी के स्किन सेल 30 दिन में पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं और पूरी बॉडी के सेल 120 दिन में चेंज हो जाते हैं, यानी कि लगभग 4 महीने में पूरी तरह से हमारी पूरी बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं और उनकी जगह पर टोटली नए सेल रिप्लेस हो जाते हैं। और जो नए सेल आते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ आते हैं, चाहे व्यक्ति बीमार ही क्यों ना हो, चाहे उसको कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी ही क्यों ना हो। हम इसको नाखूनों के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे नाखून जो आगे बढ़ जाते हैं वो डेड हो जाते हैं और जो पीछे से स्किन में से जो नाखून निकल रहे होते हैं वो हेल्दी नाखून आते हैं। डेड नाखूनों को हम समय समय पर काटते चले जाते हैं और हमारे हेल्दी नाखून आते चले जाते हैं। कई केसेस में आपने देखा होगा कि किसी वजह से अगर हमारा नाखून खराब हो जाता है तो पीछे से जो नया नाखून आ रहा होता है वो नाखून हमारा आगे बढ़ता चला जाता है, जो खराब नाखून हो जाता है, और पीछे से हेल्दी नाखून आता जाता है। तो जैसे जैसे वो नाखून आता जाता है वैसे वैसे हमारा नाखून हेल्दी होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जो खराब नाखून था वो कैसे आगे बढ़ के खत्म हो गया। तो इसी प्रकार आपने ये भी देखा होगा कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहां पर हमारी उंगली के ऊपर एक शाही का निशान लगाया जाता है, जो इतनी पक्की शाही का होता है कि वो अपने आप नाखून पे से नहीं उतरता। वो जब हम नाखून काटते हैं उसके साथ ही वो जाता है और ये नाखून पे तब तक रहता है जब तक उतना नाखून जितने पे वो शाही का निशान होता है वो डेड नहीं हो जाता और हम उसे काट नहीं देते। और उसे गायब होने में, उस शाही के निशान को गायब होने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार हमारी बॉडी के सेल हैं। जो सेल आगे बढ़ जाते हैं वो डेड हो जाते हैं और जो पीछे से हेल्दी सेल बनते चले जाते हैं। अब जो ये हेल्दी सेल हमारी बॉडी में नए बन रहे हैं, अब इन हेल्दी सेल को कौन बता रहा है कि इस शरीर में बीमारी है या ये व्यक्ति बीमार है? इन्हें बता रही है हमारी स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि हमारे माइंड में लगातार चल रहे थॉट्स। अगर हमारे माइंड में लगातार डर बना हुआ है
और ये थॉट चल रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो वो जो आने वाला हेल्दी सेल है वो डर जाता है, अपनी इम्यूनिटी को खो देता है और वो भी उसी माहौल में ढल जाता है, बीमारी वाले माहौल में। वो भी बीमार हो जाता है और इस प्रकार बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर शरीर में बीमारी तो आ गई, अब क्या किया जाए, कैसे ठीक हुआ जाए। फ्रेंड्स, अगर आप ठीक होना चाहते हैं पूरी तरह से, तो बस आपको एक ही काम करना होगा, अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर आपको काम करना होगा। कैसे? अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। हमारे माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हमारी पूरी बॉडी में 60 मिलियन सेल्स हैं और हमारे थॉट्स जो अनगिनत हैं हमारे माइंड में लगातार चलते रहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, हमारे माइंड के थॉट्स विचार वक्ता हैं, यानी कि बोलने वाले हैं। 80 मिलियन सेल जो हमारे माइंड में है वो स्क्रिप्टर्स हैं, यानी कि लिखने वाले हैं, और जो 60 मिलियन सेल्स जो लिखा जा रहा है उस पर एक्शन लेकर उस काम को पूरा करने वाले हैं। अब ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने थॉट्स के द्वारा न्यूरॉन्स को क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं या बीमारी। वो सही गलत नहीं देखते, जो हमारे माइंड के न्यूरॉन्स है वो सही या गलत ना समझते हैं ना देखते हैं। उनका काम तो सिर्फ लिखना है। आप जो लिखवाओगे वो लिखेंगे और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो वही एक्शन लेंगे जो लिखा जाएगा, चाहे बीमारी या स्वास्थ्य। स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको अगले 120 दिन तक अपने माइंड के न्यूरॉन्स से सिर्फ स्वास्थ्य लिखवाना है, यानी कि मन में बार बार ये सोचना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, और पूरी इंटेंशन के साथ अपने न्यूरॉन्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहना है कि लिखो। जो कि न्यूरॉन्स लिखने वाले हैं उनको आपको बोलना है कि लिखो, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। इससे क्या होगा, आपका आने वाला हर नया सेल ये बात सुनेगा और एक्शन लेगा और आपको स्वस्थ करेगा। और अगले 120 दिन में जो बीमार सेल थे, जो बीमारी वाले सेल थे, वो खत्म हो जाएंगे डेड नाखून की तरह, और आप हेल्दी हो जाओगे, क्योंकि पूरी बॉडी के सेल चेंज हो जाएंगे और वो हेल्दी ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक होना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको आवाज लगाते हो, बीमारी को या हेल्थ को। आप अपने माइंड के न्यूरॉन्स से क्या लिखवाते हो, बीमारी लिखवाते हो या हेल्थ लिखवाते हो? क्योंकि जो आप लिखवाएंगे वो वही लिखेगा, बॉडी का सेल वही एक्शन लेगा और उसी हिसाब से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। अब स्वस्थ होना या बीमार होना ये आपके हाथ में है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी आपको फायदा मिलता हो या आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती हो, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर आने वाली वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा और नया ही लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप अब तक मेरे इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए फिर से यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, सुखी रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें।